मसीह में तमाम बहन भाइयों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर असान सराज है और मैं रिवर ऑफ लाइफ का खादम हूँ। हमारे पास्टर जो चेयरमैन है पास्टर सहेल लतीफ साहब, और मैं उनके जेरे साया काम करता हूँ। आज का पैगाम मैं देने लगा हूँ। छोटा सा पैगाम है। मुकद्दस सफर मकाश बाब 22 बाब 13वीं 14वीं आयत में पढ़ूंगा। देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा अमेगा अव्वल आखिर इब्तदा इंतहा हूँ। मसीह खुदावन ने कहा है, अपने मुंह से अरशाद फरमाया है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। सो इस दुनिया में हम सारी दुनिया कलाम सुन रही है, सारी दुनिया कलाम पढ़ रही है, सारी दुनिया और चल रही है, और चर्च भरे हैं और क्रूसट बहुत सारे होते हैं। दुनिया कलाम सुनती है, लेकिन अमल जो करेगा वो ही, और अपने आप को जो पाक करेगा, जो चलेगा खुदा के हुक्मों पर, उसका सफर जो है वो मुबारक होगा, वो ईमानदार कहलाया जाएगा। वो अगले जहान में, वो दूसरे आसमान में, जमीन में वो बहादुर होगा, और उसको दानिशमंद कहेंगे। उसको जो कहेंगे बहादुर और दानिशमंद, क्योंकि खुदा आप उसको शाबाश देगा, तारीफ करेगा, क्योंकि लिखा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदावंद के हाथ में अजर है। जिस तरह का हम आज काम करेंगे, जिस तरह का रद्दा रखेंगे, उसी तरह का इनाम मिलेगा। और जिस तरह आज हम कलाम सुनकर अपने आप को पाक करेंगे, अपनी आंखों को, दिल को, जहन को, पाँव को पाक करेंगे, और उतनी ही हम बरकत पाएंगे, उतना ही खुदा के हजूर इनाम लेने वाले होंगे, उतना बड़ा ताज होगा खुदा के हजूर, उतनी बड़ी उसकी खुदावन तारीफ करेगा। जब तक खुदा के कलाम में लिखा है, जब तक खुदावन ना आए और कोई किसी की तारीफ ना करे, वही तरीकी की पशीदा बातें रोशन कर देगा। और लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार उन दरवाजों से और शहर में दाखिल होंगे। लिखा है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। जो लोग आज अपने आप को साफ करते हैं, जो अपने आप को पाक करते हैं, क्योंकि ईमान का सफर है। और अपनी जिंदगी में जो लोग चल रहे हैं और उसमें वो टेढ़ी तिरछी नजर नहीं रखते, उसमें वो सीधे चलते हैं और उसमें वो कामयाब होते हैं, तो लिखा है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। जो खुदा ने उस शहर के दरवाजे लगाए हैं, उन दरवाजों से वो लोग दाखिल होंगे जिन्होंने अपने आप को पाक किया है, जिन्होंने अपने आप को खुदावंद यीशु के नाम से अपनी कुर्बानी दे दी है। और हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने शादी नहीं की इस दुनिया में, और औरतों से आलूदा नहीं हुए। 14:4 लिखा कि उन्होंने इस जहान में औरतों से आलूदा नहीं हुए, उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने इस दुनिया का मजा नहीं चखा, और वो इस दुनिया में से पाक हुए हैं, यीशु के साथ शादी की है। हजारों लोग हैं जो मियाँ बीवी है, लेकिन उन्होंने अपने घर बार जो है छोड़ दिए हैं यीशु के लिए, और उसकी मनादी कर रहे हैं, करते रहेंगे। अपना सफर मुबारक मुकद्दस वो पूरा करते रहेंगे। खुदा उनके ऊपर राजी होगा, खुश होगा, जो आज उसकी राह पर और ठीक राह पर और सीधी राह पर चलते हैं और पीछे मुड़कर
नहीं देखते और पीछे मुड़कर वो नहीं आते, वो खुदावंद के हजूर आगे बढ़े चलते चले जाते हैं, खुदा के हजूर आगे ही बढ़ते जाते हैं। सो खुदावंद के जिंदा कलाम में मकाशवा 7 बाब उसकी जब हम नामी ऐसे पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ फरमाते हैं, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम, कबीला, उम्मत, अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता था, सफेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहती है, निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से है, और सब फरिश्ते उसके तहत और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़ा और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हमद, तमजीद, हमद, हिकमत, शुक्र और इज्जत, कुदरत, ताकत, अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। सो इन बातों के बाद फिर उसने निगाह की, क्या देखता है, हर एक कौम जो दुनिया में बसी हुई है, हजारों जुबानें वाली लोग, हजारों हजार वहां पर ये करोड़ों का शुमार है, बहुत बड़ी भीड़ है, और उन्होंने सफेद जामे पहने हुए हैं। सिर्फ मसीहत या यहूदियत या और किसी में नहीं है, पूरी दुनिया में से लोग तैयार हो रहे हैं। ये जो है माजी, हाल, मुस्तकबिल 3 जमानों को मकाशफा बयान करता है, और पूरी दुनिया में से हर एक कौम में से खुदावंद यीशु की इबादत करते हैं, उस खुदा की जान गए हैं, उस खुदा को मान लिया है, और खजूर की डालियां हिला रहे हैं, और सिर्फ फर्जी नहीं जिस तरह यहूदियों ने हिलाई, और फिर उसके बाद कहने लगे बराबा को छोड़ दो और इसको सलीब दो, मसीह को सलीब दो, लेकिन हजारों हजार की भीड़ उस तख्त के सामने खड़ी हुई, डालियां खजूर की हाथों में लिए हुए, और तख्त और बड़ा के आगे खड़ी है, बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़ा और खुदा को सजदा किया, कहा, आमीन, हमद, तमजीद, हिकमत और शुक्र, इज्जत, कुदरत, अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की है। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है, कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावन, तू ही जानता है, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। दुनिया एक मुसीबत में है, दुनिया दलदल है, बाज लोग इसमें दस गए हैं, बाज लोग इस दलदल में फंस गए हैं, और लिखा है निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोए हैं, सफेद किए हैं, अपने जामे धोए हैं, अपने आप को साफ किया है खुदावंद यीशु के खून से, और खुदावंद यीशु से और उसके नाम से पाक किए हैं, गीत गाए हैं। तो जिस तरह खुदा चाहता है कि मैं ऐसे परस्ता ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई से गाएं, और उन्होंने अगर कलाम पढ़ा है तो रूह सच्चाई से पढ़ा है, पाक रूह की ताकत के साथ, पाक रूह की सफाई के साथ, पाक रूह की मर्जी के नाल और उसकी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि जब पाक रूह अंदर होता है तो इंसान की रूह पाक होती है। इंसान के अंदर जो रूह कुदस चुंबश करता है, छू लेता है, तो उस वक्त इंसान जो है पाक, उसकी रूह भी साफ हो जाती है, उसका बदन भी पाक हो जाता है। सो लिखा है उन्होंने अपने जामे खून से धोकर साफ किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मुकद्दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा, और वहां पर उन लोगों को ये इनाम मिलेंगे, उनको गिफ्ट मिलेंगे, उनको इनाम मिलेंगे। लिखा है इसके बाद ना उनको कभी भूख लगेगी,
नंबर एक, कभी ना उनको भूख लगेगी, ना धूप सताएगी, ना प्यास सताएगी, ना जो बड़ा के तहत पर बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें अबे हयात के चश्मों के ले जाएगा। खुदा उनकी आंखों के आप खुद आंसू पोंछ देगा। खुदावन यसु आप उनके आंसू पोंछ देगा और उनको बहाल करेगा, क्योंकि खुदावन के कलाम में हमने शुरू में पढ़ा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के देने के लिए, अजर देने के लिए मेरे हाथ में है। जैसा कोई अच्छा काम करता है, करता रहेगा, करेगा, उसको ऐसा ही इनाम मिलेगा। और क्योंकि 25 साल 26 साल जब हम गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो उसके बाद जब हम रिटायर होते हैं तो फिर पेंशन लगती है। वो पेंशन आप महीने बाद जाकर लेकर आते हैं। वो सारा महीना आप आराम करते हैं, सारा महीना आप घर में रहते हैं और ये उनका अजर होता है। इसी तरह खुदा अपने लोगों को ऐसा अजर देगा, खुदा ऐसा अजर देगा। वहां पर काम नहीं करना पड़ेगा, वहां भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं सताएगी, धूप गर्मी नहीं सताएगी, क्योंकि जो बड़ा तहत के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा। गल्लाबानी का मतलब होता है जानवरों को चराना, या भेड़ों को चराना, भैंसों को चराना और बकरियों को चराना, क्योंकि वो जो चराने वाला होता है, चरवाहा, वो अच्छी जगह पर ले जाता है। क्योंकि दाऊद ने अपने 23 जबूर में कहा है, खुदावंद मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, वो मुझे है चश्मों के पास ले जाता है, मेरी जान को बहाल करता है और मुझे कभी भी प्यास भूख नहीं लगेगी। चराने वाले बड़ी फिक्र रखते हैं, चराने वाले बहुत बड़ी फिक्र में होते हैं, बहुत बड़ा फिक्र रखते हैं और खुदावन के हजूर वो अच्छा चलते हैं और खुदावन के हजूर वो बरकत पाते हैं जो ऐसा करते हैं। मत्ती दी इंजील 24 बाब उसकी 21 में लिखा है, क्योंकि उस वक्त ऐसी बहुत बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। क्योंकि उस वक्त, क्योंकि वो बड़ी ऐसी मुसीबत में से, दुनिया में ऐसी मुसीबत है आएगी, अभी आने वाली है, उसमें से निकल कर आए हैं जिन्होंने खुदा के लहू से अपने जामे धोए हैं। दुनिया एक दलदल है, उसमें से निकलना, उसमें से ऊपर आना। और खुदा का रूह कहता है, शायर में लिखा है, तू फुल्ला वांगू तरी मसीह दे प्यारिया, जो रूह आखे सो करी मसीह दे प्यारिया। जब हम खुदावंद के पाक रूह के जेरे साया रहते हैं तो फिर हमारी जिंदगी पाक, साफ, शफाफ, खुशहाल, बेदार रहती है और हम बरकत पाते हैं, हम शिफा पाते हैं, निजात पाते हैं। सो जैसा कलाम में लिखा है, फिर हम इसी तरह के बन जाते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई और ना कभी होगी। और लिखा है, अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। सो खुदावंद यसु ने उस मुसीबत में से जिन लोगों ने ऐसे ईमान रखे, खुदावंद यसु ने उन सब हम दुआ करेंगे, खुदा आपको बरकत दे। कदू जलाल से बड़े खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज इस वक्त ली सारी वाकत और शराकत ली। और खुदावंद बाप चैनल देखने वालों को, कलाम सुनने वालों को खुदा तो बड़ी बरकत देना और मुझे भी बरकत देना खुदावंद बाप, और भी गहरे भेद मुकाशफे खोलना खुदा, सुनने वालों को खुदा आज शाम बड़ी बरकत मिले। और खुदावंद तेरा कलाम बर हक है, तेरा कलाम जो सुनकर अमल करता है, कलाम सुनने वाले नहीं बल्कि हम अमल करने वाले हों, खुदा बड़ी बरकत दे। और खुदा हर घर में जो ये पैगाम जाए तो लोग सुने और खुदा बड़ी गौर के साथ, बड़ी दिल जमई के साथ सुने और पकीज के साथ सुने,
تو خدا اور پکیزگی کے ساتھ برکت پانے والے ہوں خدا، اور ایسا جب ہم عمل کریں گے تو ہم سب کو خدا بڑی برکت دے گا، یسوع کے نام سے آمین۔